नमस्कार। आपने एक बर्थ डिटेल मुझे सेंड करी है 21 अगस्त 2012 6:06 और ये 7 वर्षीय बच्चा है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इनकी एजुकेशन, इनका कैरियर, इनकी लाइफस्टाइल और हेल्थ सभी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लगन से। सिंह लगन, ये लगन है सिंह और लगन का मालिक लगन में बैठा हुआ है, यानी लगन का जो लॉर्ड है सूर्य वो लगन में है। राशि है कन्या, कन्या राशि के मालिक हैं बुध। लग्नेश जब लगन में होता है तो शास्त्र ये कहता है लग्नेश लगन में हो, लग्नेश लगन को देखे, केंद्र त्रिकोण में हो, उच्च स्वग्रही हो, तो ये लगन के कारकत्व को बढ़ाता है। लगन के कारकत्व मान सम्मान, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी आयु, जीवन में स्वयं के बल पर कुछ करने में सक्षम होना, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऐसे लोगों को मिल जाती है। यानी ये साफ तौर पर दर्शित है कि ऐसा बच्चा जीवन में स्वयं के बल पर कुछ अच्छा करने आया है। लगन का मालिक सूर्य है और वो लगन में ही स्थापित हो, ये व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान के साथ साथ अहंकार, थोड़ा सा घमंड भी देता है। ऐसे लोग जीवन में डाउन चीज़ पर अपना काम नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं इनको लाइफ में हाइट चाहिए। ना ही ये छोटे तबके का व्यवसाय कर पाएंगे, ना ही छोटे तबके की नौकरी कर पाएंगे। इनको कोशिश यही रहेगी कि मैं बड़े स्तर से शुरू करूं, और कहीं ना कहीं बड़े स्तर से शुरुआत करके ये लोग कामयाब भी हो जाते हैं। राशि के मालिक बुध हैं और बुध इस कुंडली के अंदर धनदायक ग्रह है। यानी बुध दूसरे घर का मालिक भी है और बुध एकादश का मालिक भी है। दोनों लाभ स्थान हैं। पहला धनदायक कुटुंब की स्थिति को दर्शाता है, दूसरा व्यापार से दर्शाता है, और दोनों द्वादश में बैठे हैं। यानी ये स्थिति लाभ को दूर स्थान से जोड़ती है। यानी व्यक्ति को अपने लाभ प्राप्ति के लिए टूर, ट्रैवलिंग्स, यात्राएं दूर स्थान से जुड़ना पड़ेगा। बृहस्पति केतु के साथ दशम भाव में है। सबसे पहले बृहस्पति को देखें, पंचमेश का दशम में जाना राजयोग है। ये पंचम भाव का मालिक है, लक्ष्मी त्रिकोण का मालिक है, ये कर्म स्थान में बैठा है। ये अपने आप में एक राजयोग है, लेकिन इस राजयोग की प्राप्ति में व्यक्ति को कठिनाइयाँ होंगी। वो इसलिए है क्योंकि एक तो ये शत्रु राशि में है, शुक्र की राशि में, दूसरा ये राहु केतु अक्ष पर भी है। इसलिए इस बृहस्पति को जितना ये बेहतर दिखाई देता है उतना ये बृहस्पति बेहतर नहीं है। इसकी दशा में जीवन में कार्य व्यवसाय होगा, धन भी होगा, लेकिन कार्य में नुकसान भी होगा। और कार्य को चलाने के लिए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ग्रोथ करने के लिए व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो ये स्थिति आई है। साथ ही साथ बात करता हूँ मैं शनि मंगल का योग, जो थर्ड हाउस में है। शनि और मंगल दो नेचुरल अशुभ ग्रह हैं, लेकिन ये साहस देने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति अदम्य साहसी होता है, साहस के बल पर, स्वयं के बल पर कुछ अर्जित करने में सक्षम होता है। डरते नहीं हैं, निर्भीक हैं, रिस्क लेने से नहीं डरते हैं। ये स्थिति अपने आप में बहुत बेहतर है। लेकिन ये आप देखिए, भाग्य स्थान और चौथे स्थान यानी सुख और भाग्य दोनों स्थान के मालिक, भवन, सुख साधन, भूमि, जमीन, जायदाद के मालिक मंगल बैठे हैं तीसरे घर में, षष्ठेश और सप्तमेश शनि के साथ। ये भूमि का योग तो है, लेकिन ऐसे लोगों को कभी कभी अपनी जन्म स्थली को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। ये लोग प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं तो दूर स्थान पर जाकर खरीदते हैं। ये स्थिति घर से दूर रखने वाली, यात्रा कराने वाली, टूर ट्रैवलिंग्स कराने वाली होती है, क्योंकि यहाँ मंगल भाग्य स्थान का मालिक है। इसलिए भाग्य को जगाने के लिए घर से दूर जाना पड़ेगा। छठे घर का मालिक मंगल के साथ बैठा है तीसरे घर में, तो भविष्य में कभी भी जब भी भूमि जमीन जायदाद से संबंधित कोई परचेजिंग करें तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें, कोई झगड़े झंझट की ज़मीन आप ना खरीद लें। ये स्थिति पत्नी के साथ तालमेल के लिए ठीक ठाक है। साथ ही साथ पत्नी स्वयं के बल पर कुछ करने में सक्षम होगी, वो स्थिति भी यहाँ साफ तौर पर दर्शित हो रही है। शुक्र अच्छे खासे धन योग में है। आप देखिए, कर्म भाव का मालिक लाभ भाव में बैठा हुआ है। ये स्थिति अपने आप में बेहतर है, साहस प्रदान करती है, कर्म कराएगी, दौड़ भाग कराएगी और उससे लाभ भी कराएगी। तो ये था लगभग सभी ग्रहों का एक स्थिति। एक इस कुंडली में राशि परिवर्तन योग है। ये देखिएगा, बुध चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा बुध की राशि में जब दूसरा और 12वां घर राशि परिवर्तन करे तो ये कभी कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्च को दर्शाता है, फिजूल खर्ची को दर्शाता है। व्यक्ति टाइट फिस्टेड नहीं रह पाता, दिल खोल के पैसा खर्च कर देता है, फिर उसी के कारण उसको जीवन में पैसे की तंगी का सामना भी करना पड़ता है। दूसरी स्थिति में देखें तो धन कमाने के लिए दूर स्थान पर जाने के योग ऐसे दर्शित हो रहे हैं।
कुंडली में कोई देखकर कहेगा कि इस बच्चे को कालसर्प दोष है। अगर शास्त्र की बात करें तो शास्त्र में कहीं भी कालसर्प दोष का वर्णन नहीं है, लेकिन कलयुग में लोग बाग इसको ज़्यादा तवज्जो देने लगे हैं। मेरे तो ये चीज़ समझ से बाहर है, इसलिए मैं किसी को बताता नहीं हूँ। फिर भी मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि आप जो है किसी भी ज्योतिर्लिंग पर, 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक ज्योतिर्लिंग पर जाकर इसकी एक पूजा करा लो, उसी से बहुत कुछ फ़ायदा हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं वृश्चिक राशि और वृषभ राशि में राहु केतु उच्च के होते हैं या नीच के होते हैं, लेकिन ये बात शास्त्रीय नहीं है, ये ग्रह नहीं है, ये छाया पिंड है। छाया पिंड का जब कोई अस्तित्व नहीं है तो उनका उच्च और नीच क्या होना। लेकिन हाँ, राहु केतु की जो पोजीशन है वो अपनी जगह बेहतर है। चलिए बात करते हैं दशाओं पर। दशाओं पर बहुत कुछ आधारित होता है। 7 साल की उम्र है, वर्तमान में मंगल की महादशा 2023 तक चलेगी, यानी अभी जीवन में देखेंगे 20, 21, 22, 23 और लगभग 11 वर्ष की उम्र तक मंगल की महादशा चलेगी। मंगल चतुर्थेश हैं, नवमेश हैं, अपनी राशि से बैठे हैं द्वादश में शनि के साथ। यानी ये वो समय भी हो सकता है कि बच्चे के साथ कोई ना कोई डिसाइड हो जाए कि भाई आपको जो है कहीं घर से दूर जाना है, चाहे एजुकेशन के लिए या स्थान परिवर्तन करना, या इनके भाग्य से इनके पिता कोई मकान बदलकर किसी दूसरे स्थान पर जाएं। एक चीज़ तो यही है। दूसरा, मंगल जब षष्ठे शनि के साथ हों और 3rd हाउस में हों, आपको खेल के दौरान ऊपर जाना, नीचे जाना, जीना चढ़ना या कुछ भी ऐसा, उसमें चोट लगने के आसार हैं। ये स्थिति आपको हाथ पैर में चोट देने में सक्षम है, सिर में भी चोट आपको लग सकती है। आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि अभी आपको दशा भी मंगल में शनि ही चल रही है। तो ये स्थिति जब तक ये जाएगी 2023 तक, तब तक आपको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। उपाय मैं इसके लास्ट में बताऊंगा, वो करने से भी इनको लाभ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन चोट के लिए, स्वास्थ्य के लिए इनको थोड़ा सा खासा ध्यान रखना है। उसके बाद आएगी राहु की दशा। राहु 18 वर्ष के लिए जीवन में आएगा। जीवन के 12 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक 18 साल के लिए राहु आएगा। इस दौरान एजुकेशन भी होगी, कार्य व्यवसाय भी होगा, शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, सब कुछ होगा। अब राहु बैठे हैं 4थे घर में। राहु का संबंध सबसे पहली बात कर्म स्थान से है, दशम से, तो कर्म राहु की दशा में होगा। साथ में साथ बृहस्पति उसको देख रहा है, बृहस्पति पंचमेश है, शिक्षा होगी, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होगी। साथ ही साथ राहु 4थे घर में है, ये सुख स्थान, जमीन जायदाद का स्थान है। लेकिन मंगल की राशि में, मंगल द्वादश में, अपनी राशि से 12वें घर में यानी तीसरे घर में शनि के साथ है। तो एजुकेशन होगी, टेक्निकल एजुकेशन होगी, घर से दूर जाकर होगी, और उसी दशा में वो एजुकेशन आपके काम आएगी। तो इस कुंडली के अंदर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्थितियाँ ठीक हैं। राहु नवांश में भी दूसरे घर में है, और प्रोफेशन के चार्ट में राहु 10th हाउस में भाग्येश सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। यानी राहु की दशा ने बार बार दर्शाया है कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन है और घर से दूर जाकर है। आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, मैथ पढ़ें, साइंस साइड पढ़ें, ये सब फील्ड आपके लिए बेहतर है। और टेक्निकल एजुकेशन से व्यक्ति फ़ायदा लेगा। जिस एजुकेशन को वो करेगा, उसी एजुकेशन को वो भविष्य में अपने कार्य में अप्लाई भी करेगा। तो करियर वाइज स्थिति ठीक है, लाइफ ठीक रहेगी, फैमिली की तरफ से मुझे कोई डिस्प्यूट नज़र नहीं आता। बस घर के सुख में कमी नज़र आती है। घर के सुख में कमी, या तो यहाँ पे ये पैदा हुए वहाँ से किसी दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, उसके बाद भी ये कहीं दूसरे स्थान पर जाकर पढ़ेंगे। यानी ऐसे लोग अपना घर का होते हुए अपने घर का भोग नहीं कर पाते हैं। तो कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, एजुकेशन बताई, टेक्निकल क्वालिफिकेशन करेगा और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करेगा, जिसका इस्तेमाल ये अपने जीवन में करेगा। अब इस कुंडली के अंदर एक पॉइंट बार बार आ रहा है। वो मजबूत पॉइंट क्या है? इनका लग्नेश लगन में है, कर्म भाव का मालिक लाभ भाव में बैठा हुआ है, मंगल उच्च के शनि के साथ हैं, और दशमांश कुंडली में लग्न में शुक्र विराजमान है और बृहस्पति यहाँ उच्च के हैं। ऐसे लोग मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा लंबे समय तक किसी के अंडर में काम करेंगे। यानी हो सकता है राहु की दशा तक 30 वर्ष तक ये कहीं नौकरी करें, उसके बाद ये अपने स्वयं के स्वतंत्र व्यवसाय में आ जाएंगे। ऐसे लोग घर परिवार के व्यवसाय में भी हाथ बटाते हैं, जो पहले से चलता हुआ आ रहा हो। दूसरा, स्वयं के बल पर अपना कोई व्यवसाय करने में सक्षम है, वो स्थिति भी यहाँ साफ तौर पर दर्शित हो रही है। तो 30 साल की उम्र तक तो ये लगता है कि पढ़ो, पढ़ने के बाद नौकरी करो। उसके बाद कौन से व्यवसाय इनको करने चाहिए वो भविष्य की बात है कि कभी जब
ये बड़े हों तो इन कंसल्ट कर लेना किसी से आप, वो आपको बता देंगे कि बिजनेस कौन सा इनके लिए सूटेबल रहेगा। लेकिन हाँ, ये हॉरोस्कोप लंबे समय तक किसी के अधीन होकर कार्यरत नहीं रहेगी और बाद में जाके ये ऐसे लोग बिजनेस ही करेंगे। तो एजुकेशन ठीक है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी ठीक है, नौकरी भी दिखती है, लेकिन अंततः जाके करेंगे ये बिजनेस ही। मैरिड लाइफ वाइज कोई बड़ी इश्यूज़ मुझे इस चार्ट में नहीं दिखाई दिए हैं, थोड़ा सा विलंब मैरिज में हो सकता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अभी इनकी उम्र है 2012 और राहु में चंद्रमा 2000 ये 39 और 2040, यानी इस दौरान इनकी उम्र होगी 27, 28, 29, लगभग 27वें और 28वें वर्ष में इनको शादी का बहुत अच्छा योग है। जब राहु में चंद्रमा की दशा इनको आएगी, वो समय शादी के लिए एक अच्छी सिचुएशन शो कर रहा है। कुंडली में प्रेम विवाह के संकेत भी बहुत हद तक झलक रहे हैं। मैरिड लाइफ प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ठीक है। संतान के हिसाब से देखें तो भी स्थिति इस चार्ट में ठीक दिखती है। बाकी वैवाहिक जीवन और संतान, ये दोनों कहीं ना कहीं पत्नी पर भी निर्भर करते हैं। मांगलिक ये है नहीं। काल सर्प का अगर कोई आपको डराए तो मैंने आपको उसका उपाय बता दिया, ये महज 3100 रुपये में इसकी पूजा हो जाती है। बाकी किसी के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मंगल की दशा चले, बच्चे से कहो कि बेटा हनुमान चालीसा का पाठ करो रोज़ाना। साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर जाओ, मंगलवार प्रसाद ले जाओ गुलदाने का और हनुमान जी को थोड़ा सा चढ़ा के वहाँ पे खड़े हो जाओ। और चाहो तो आप हनुमान चालीसा वहाँ खड़े होकर पढ़ो, या भगवान श्री राम जैसे जय श्री राम का गुणगान करो, कम से कम 11 या 21 बार जय श्री राम का उच्चारण करो आप हनुमान जी के सामने खड़े होके, तो ये भी बहुत बेहतर इनके लिए रहेगा। ओवरऑल चार्ट की स्थिति ठीक है। हेल्थ वाइज कोई बहुत बड़ा इश्यूज़ मुझे इस कुंडली में नज़र नहीं आया है। चंद्रमा की दशा में ये बच्चा जो है पैदा हुआ था। चंद्रमा थोड़ा सा राशि परिवर्तन में है, अशुभ प्रभाव उसके ऊपर इतना नहीं है। यहाँ चंद्रमा द्वादश में है, तो हो सकता है शुरुआती तौर पे थोड़ा बहुत इसको हेल्थ इश्यूज़ आए हों। कभी कभी जन्मजात हेल्थ इश्यूज़ भी आ जाते हैं बच्चे में, तो वो दिखता है। लेकिन बाद में ये स्थिति अपने आप में बेहतर होती चली जाएगी, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने इनके बारे में जो चीज़ें मुझसे पूछी उसके बारे में मैंने आपको बताया है। ईश्वर कृपा से ये बच्चा जीवन में अच्छी खासी तरक्की करेगा। नमस्कार।